प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आज का संदेश इवेंजलिस्ट जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। शुभ संदेश का प्रत्येक श्रोताओं को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज का मनन के लिए पत्रस का पहला पत्री 2 अध्याय 1 से 3 तक हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए सब प्रकार का वैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। पिछले सप्ताह में हम लोग देखे थे उसका 1 अध्याय 22 पद से हम लोग आपस में भाईचारे का प्रेम हम लोग कर सकता है। अगापे अर्थात ईश्वरीय प्रेम और फिलाडेल्फिया अर्थात भाईचारे का प्रेम हम लोग आपस में कर सकता है। और इसका कुछ क्यों हम लोग इस प्रकार कर सकता है, उसका कुछ कारण हम लोग इस जगह में हम लोग देखता है। 1 अध्याय 22 से 2 का 3 तक हम लोग पढ़ने से हम लोग एक ही परिवार का है, इसलिए हम लोग आपस में प्रेम कर सकता है। 2 अध्याय 4 से 8 तक हम लोग पढ़ने से हम लोग एक ही इमारत के अलग अलग पत्थर है। और 2 अध्याय 5 और 9 पद पढ़ने से इसका तीसरा कारण हम लोग एक ही मंदिर का याजक लोग हैं। और चौथा कारण हम लोग क्यों आपस में प्रेम कर सकता है, 2 का 9 और 10 पद हम लोग पढ़ने से हम लोग एक ही राष्ट्र का नागरिक है। 1 अध्याय 23 पद में हम लोग देखे थे कि हमारा नया जन्म पाया है। हम लोग सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा हमारा नया जन्म पाया है। हमें नया जन्म अर्थात आत्मिक जन्म हमें मिला है, इसलिए हमें आत्मिक बढ़ोतरी का ज़रूरत है। और उस आत्मिक बढ़ोतरी के लिए आत्मिक भोजन का ज़रूरत है। लेकिन इस आत्मिक भोजन हम लोग खाने का पहले हम लोग कुछ बात हमारा जीवन से हम लोग छोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या हम लोग छोड़ना है, हम लोग उसका पहला पद में 2 अध्याय उसका 1 पद में हम लोग पढ़ता है। हम लोग उधर ऐसे पढ़ता है, इसलिए सब प्रकार का वैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके, ये सब वस्तु हमारा जीवन से हम लोग छोड़ने से ही आत्मिक भोजन हम लोग खाने से हमारा फायदे बन सकता है। ये जो एक एक स्वभाव जिसको हम लोग छोड़ना है, हम लोग उसके बारे में देखने से वैरभाव, छल, कपट, डाह, निंदा, ये सब हम लोग देखने से ये सब हमारा भाईचारे का प्रीति को रोक सकता है। अगर ये 5 स्वभाव हमारा जीवन में होने से वो हमें अपवित्र करेगा, सिर्फ उतना नहीं है, कलीसिया को खराब करेगा और आपस में जो प्रेम है वो प्रेम को भी खत्म कर देगा। इसलिए सबसे पहले नया जन्म पाए हुए हर एक विश्वासी का कर्तव्य है ये 5 जो स्वभाव है हमारा जीवन से हम लोग दूर रखना है। वैरभाव नहीं होना है, छल नहीं होना है, कपट, डाह, निंदा, ये सब हम लोग दूर करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद उसका दूसरा पद में पत्रस अपना पाठकों को अनुरोध करता है कि वो लोग का जीवन में सकारात्मक तौर पर कुछ काम को करने के लिए इधर पत्रस बताता है। वो है नया दूसरा पद,
नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हम विश्वासी लोग नया जन्म पाए हुए लोग हैं। उसका 1 अध्याय 23 पद में हम लोग देख सकता है, हम परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। इसलिए हम जब नया जन्म पाया है और हम उस आत्मिक तौर पर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए क्या करना है? जैसा बच्चे उसका बढ़ोतरी के लिए दूध पीता है, इसी प्रकार आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हम विश्वासी लोग आत्मिक दूध पीना बहुत जरूरी है। निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो बोलकर हिंदी में लिखा है। इंग्लिश में हम लोग पढ़ने से ऐसा पढ़ता है, लॉन्ग फॉर द प्योर मिल्क ऑफ द वर्ड। उसका मतलब है वजन का निर्मल दूध के लिए लालसा करो। वजन बोलने से 2 प्रकार की वजन है। पहला है लिखित वजन है, जो हमारे हाथ में है, परमेश्वर के वजन पवित्र बाइबल है। और दूसरा जो वजन है वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। यूहन्ना रसूल समाचार 1 अध्याय 1 से लेकर पढ़ने से हम लोग उधर देख सकता है, आदि में वजन था, वजन परमेश्वर के साथ था, वजन परमेश्वर था। और लिखकर नीचे 14 पद में हम लोग देख सकता है, वजन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। मतलब उधर जो वजन बोलकर जो लिखा है वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। हम लोग आत्मिक तौर पे बढ़ने के लिए जरूर परमेश्वर के वजन का अध्ययन हम लोग करना चाहिए। परमेश्वर के वजन पढ़ना है, परमेश्वर के वजन मनन करना है। उससे बढ़कर वो वजन का निर्मल दूध की लालसा करना है। प्रभु यीशु मसीह जो है बाइबल का मुख्य विषय है। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हम लोग पढ़ने से बहुत सारा विषय हम लोग उधर देख सकता है, बहुत सारा व्यक्तियों के बारे में हम लोग देख सकता है। लेकिन ये सब जो चीज़ जो भी व्यक्ति और जो भी विषय है वो सब प्रभु यीशु मसीह की ओर हम लोग को लेकर जाता है। प्रभु यीशु मसीह बाइबल का जो मुख्य विषय होता है। इसलिए बाइबल हम लोग हमारा सिर्फ ज्ञान या बुद्धि बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ना है। जरूर बाइबल पढ़ने से हमारा बुद्धि बढ़ेगा, लेकिन उससे बढ़कर उस बाइबल में जो प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को अधिक से अधिक पहचानने के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। जब प्रभु यीशु मसीह को इस परमेश्वर के वचन अर्थात बाइबल से जब हम लोग अधिक से अधिक पहचानेंगे, तब क्या होंगे? हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनेंगे। हर एक विश्वासी का लक्ष्य ही होना है प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनना है। और इसलिए परमेश्वर के वचन पढ़ने के द्वारा, सीखने के द्वारा, मनन करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जैसे हम लोग बनने के लिए कोशिश करना है। इसलिए परमेश्वर के वचन सिर्फ हमारा जानकारी के लिए, सिर्फ हमारा ज्ञान के लिए नहीं है, हमारा आत्मिक बढ़ोतरी के लिए दिया हुआ है। और दूत बोलकर इधर जो लिखा है वो ऐसा आत्मिक भोजन बोलकर हम लोग समझ सकता है। और इधर हम पढ़ता है निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, लॉन्ग फॉर द मिल्क। परमेश्वर का वचन के लिए एक इच्छा, एक भूख, एक लालसा हमारा जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारा विश्वासियों का जीवन देखने से परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए, सीखने के लिए कोई उसका इच्छा नहीं होता है, उसका रुचि नहीं होता है। दुनियादारी चीज़ों में, दुनिया के बातों में सब लोग फंसे हुए हैं, दुनिया के लिए सोचता है। परमेश्वर के वचन किसी को भी नहीं चाहिए। ऐसा एक समय में हम लोग जी रहा है। लेकिन परमेश्वर की वचन का लालसा करना, उसके लिए एक भूख हम लोग को होना बहुत ज़रूरी है। जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, मनन करेंगे, उतना अधिक हम तृप्त हो जाएंगे और उतना अधिक हम लोग आत्मिक तौर पर बढ़ेंगे। इसलिए प्रभु हमारे जीवन में सहायता करे। इसलिए सब प्रकार का वैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान आत्मिक दूध की लालसा करो,
ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रभु हम सबको सहायता करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।